सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे आओ सीखिए आज। जैसे कि आप देख रहे हैं आओ सीखिए आज, जैसे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल आ चुका है, इस तरीके से आएगा, जिसमें रेड कलर का बटन होगा जिसको आपको टच करना है। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी जिसको टच करने के बाद आपको सभी वीडियो हमारी मिल जाएगी और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं कोई भी। हाय फ्रेंड, तो आज हम सीखने वाले हैं ई ए को आ कब पढ़ते हैं, ई कब पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। ई आई को आ ए ई, या फिर ई वाई को आ ए ई, या फिर और जो भी पढ़ा जाता है वो सारे आज हम सीखने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमने इस चीज़ पे हमने ध्यान नहीं दिया और ना ही हमने पढ़ाई की है, तो आज हम इसी पे सीखेंगे। तो 2-3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि अभी थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं है, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो चलिए आज सीख लेते हैं और सीखने के बाद बताइएगा कि कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सीखेंगे कि ई ए को क्या पढ़ते हैं, उसके बाद ई आई ई वाई जो भी है सबको सीखेंगे। तो ई ए को 2 तरीके से पढ़ा जाता है, यानी कि ई ए को ई भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, और एक और तरीका है जो है ई ए को आ भी पढ़ा जाता है, और कभी कभी ई ए को ई अर भी पढ़ा जाता है। अब इसके क्या रूल्स है वो सीख लेते हैं ताकि आप गलतियाँ ना करें। तो देखिए ई ए को ई कब पढ़ा जाता है, तो ज़्यादातर ई ए को ई या फिर ए पढ़ा जाता है। पहले देख लेते हैं कि ई ए को ए कब पढ़ा जाता है। देखिए इन दोनों के रूल्स तो नहीं है, पर ई ए को आ कब पढ़ा जाता है इसका रूल्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए ई ए को ए कब पढ़ा जाता है, कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ब्रेड हो गया, डैड हो गया, हैड हो गया, हैवन हो गया, पिसेंट हो गया, प्लीसेंट हो गया, ब्रेस्ट हो गया, या फिर डेफ हो गया, या फिर रेडी हो गया। यहाँ पर आप सभी में देख रहे हैं ई ए को ए पढ़ा जा रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ई ए को ए कब पढ़ा जाता है। तो देखिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर पढ़ा जाता है, पर इसका कोई रूल्स तो नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हैं। अब ई ए को ई कब पढ़ा जाता है वो देख लेते हैं, और फिर मैं लास्ट में ये बताऊंगी कि आ कब पढ़ा जाता है, तो उसके रूल्स जरूर बताऊंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ई ए को ई पढ़ा जा रहा है, जैसे कि बीच हो गया, रीच हो गया, वीस्ट हो गया, ईट हो गया, चीप हो गया, लीफ हो गया। यहाँ पर सभी में आप देख रहे हैं ई ए को ई पढ़ा जा रहा है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों यानी कि ई ए को ई भी पढ़ा जाता है और ए भी पढ़ा जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि ई ए को ई अर कब पढ़ा जाता है, यानी कि आप लोगों को नहीं पता होता कि ई ए को ई अर कब पढ़ा, वो भी जान लेते हैं ताकि आप गलतियाँ ना करें। ई ए के बाद अगर आर आता है तो आपको उसे ईयर पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, ईयर या फिर एयर। तो इसमें भी एक चीज़ है कि देखिए ई ए आर अगर तीनों साथ में आएंगे तो आप उसे एयर भी पढ़ सकते हैं और ईयर भी पढ़ सकते हैं, यानी कि वहाँ पर भी ई ए को ए भी पढ़ा जा रहा है और ए भी पढ़ा जा रहा है। तो ये सब हमारे जो हम वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर ईयर पढ़ा जा रहा है और कहाँ पर एयर पढ़ा जा रहा है। जैसे कि अपीयर देखा होगा आपने, क्लियर देखा होगा, ईयर देखा होगा, फियर देखा होगा, या फिर डियर हो गया, ईयर हो गया। इन सब में आपने देखा है कि ईयर पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि ऐसे भी होता है, जैसे वेयर हो गया, यानी कि बी ई ए आर, वेयर में आप देख रहे हैं ई ए आर को एयर पढ़ा जा रहा है। जैसे हमने एयर में ईयर पढ़ा था, इसी तरीके से वेयर में वेयर, यानी कि ई ए को ए और आर को अर पढ़े, यानी कि ए अर। तो इस तरीके से भी पढ़ा जाता है। दोनों वियर हो गया, वेयर हो गया, या फिर टेयर हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है। अब ई ए को आ कब पढ़ते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर आप जितने भी देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा। इन सभी में जैसे कि आप देख रहे हैं दर्ट हो गया, अर्न हो गया, सर्च हो गया, या फिर अर्ली हो गया, लर्न हो गया, यर्न हो गया। तो ये जो आपको 6 दिख रहे हैं ना, इन 6 में आपको ई ए को अ पढ़ना है, यानी कि अर पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर ई ए के बाद आर भी है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो आर भी है तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 6 में आपको अर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ई ए आर को अर पढ़ना। एग्जाम्पल तो देख ही रहे हैं, तो ये 6 कहीं भी आएंगे तो आपको ई ए को अर पढ़ना है, यानी कि ई ए को तो आपको आ पढ़ना है और आर को रा पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पढ़ना है और कहाँ पर आप गलतियाँ करते हैं उसको सही कर सकते हैं। चलिए अब आगे और देख लेते हैं ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। कि ई आई को आई भी पढ़ा जाता है और ई भी पढ़ा जाता है और ए भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि क्या पढ़े, तो या तो आप इसे आई पढ़ सकते हैं, जैसे हाइट में आप देख रहे हैं
तो यहाँ पर आई को आई पढ़ा जा रहा है। तो कुछ रूल्स होते हैं जो आपको बताए जाते हैं, पर इसमें रूल्स तो नहीं बता रखे, पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पर सब में ई आई को आई पढ़ा जा रहा है, ठीक है। और ई आई को ई का पढ़ा जाता है, जैसे कि सीलिंग में आप देख सकते हैं, कंसीट में देख सकते हैं, डिसीट में, यानी कि ज़्यादातर ई आई को ई पढ़ेंगे। पर कहीं कहीं कुछ ऐसे हैं, जैसे आप यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं, हाइट हो गया, नाइदर हो गया, तो यहाँ पर सभी में आप देख रहे हैं ई आई को आई पढ़ा जा रहा है। तो गलतियाँ ना करें, बस सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये याद रखिएगा। आई कहाँ पर पढ़ते हैं और ई कहाँ पर पढ़ते हैं, ई सभी में पढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि ई आई को ए कहाँ पर पढ़ते हैं। कि कुछ गिने चुने ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ई आई को ए पढ़ा जाता है, जैसे कि हेफर हो गया, लेज़र हो गया। तो यहाँ पर आप सभी में क्या देख रहे हैं, ई आई को ए पढ़ा जा रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइट में हमने आई पढ़ा था, बट यहाँ पर देखिए लेज़र में हम ए पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से इन वे गर्ल में आप देख रहे हैं ए पर विलंस, यानी कि इसको क्या होता है, लोग पढ़ने में भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पहले सर्वे पढ़ना है, फिर लंस पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ई आई को ए पढ़ा जा रहा है। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि ई आई को ए कब पढ़े। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, 3-4 से इन्हीं में ही ज़्यादातर ई आई को ए पढ़ा जाता है। तो ये याद कर लीजिए। बाकी अगर आप ए की जगह ए भी पढ़ेंगे तो आपको गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि सारे रूल से तो इतना कंफ्यूज ना हो, आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि ई वाई। अब ई वाई को ई भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं। अब कन्फ्यूज़न ये है कि ई वाई को ई पढ़े या फिर ए पढ़े। तो इसका रूल्स है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए ई वाई को ई तो सभी में पढ़ा जाता है, यानी कि जहाँ पर भी आप देखेंगे सभी में आपको ई वाई को ई पढ़ना है। पर हाँ, अगर आपको ई वाई से पहले वी दिखता है, क्या दिखता है, मान लीजिए वी फिर ई वाई है, यानी कि वी फॉर वैन वाला, वी फॉर बॉय वाला नहीं, वी फॉर वैन वाला अगर कहीं पर भी आपको दिखता है और उसके बाद ई वाई है, तो आपको ई वाई को ए पढ़ना है। तो बहुत सिंपल हो गया ये तो आपके लिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो ऐसे हैं जिनके रूल्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपको मैं नहीं समझा पा रही रूल्स के साथ, उनको अच्छे से रिसर्च करके और अच्छे से आपको समझाऊँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। चलिए पहले एक बार देख लेते हैं मंकी। मंकी में आप देख रहे हैं ई वाई को ई पढ़ा जा रहा है। लकी, यानी कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ई वाई को ई पढ़ा जा रहा है। अब जान लेते हैं कि ई वाई को ए कब पढ़ा जाता है, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, पर एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ई वाई को ए कब पढ़ा जाता है, जैसे कि कन्वे। कन्वे में आप देख रहे हैं वी के बाद ई वाई है, क्या है, वी के बाद ई वाई है। तो अगर वी के बाद ई वाई होगा तो आपको ई वाई को ए पढ़ना है। सर्वे में भी आप देख रहे हैं क्या है, वी के बाद ई वाई है, तो सर्वे में भी आपको ई वाई को ए पढ़ना है। तो समझ में आ रहा है ना कि मैं कहाँ क्या बता रही हूँ आपको। तो आप गलतियाँ नहीं करेंगे। शायद मैंने जो भी आपको समझाया आपको समझ में आ रहा होगा, पर इससे जो पहले मैंने रूल्स बताए ना उसमें आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें मैंने रूल्स सही से नहीं बताए हैं। तो आप टेंशन ना लें, मैं जल्द ही आपको उसके रूल्स के आंसर भी बताऊंगी कि कहाँ पर कौन सा रूल्स लगता है। तो यहाँ पर आपने समझा। चलिए थोड़े से एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि ई डब्ल्यू को ऊ भी पढ़ा जाता है और यू भी पढ़ा जाता है। पर अब घबराए नहीं, क्योंकि इसका रूल्स है, यानी कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि ई डब्ल्यू को ऊ और यू कब पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ई डब्ल्यू को ऊ कब पढ़ा जाता है। तो अगर ई डब्ल्यू से पहले, यानी कि ई डब्ल्यू से पहले अगर एल होगा, जैसे एल के बाद आप ई डब्ल्यू देख रहे हैं ना, तो एल के बाद अगर ई डब्ल्यू होगा तो आपको ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ना है। अगर आर के बाद ई डब्ल्यू होगा तो भी आपको ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ना है। अगर एस एच के बाद ई डब्ल्यू होगा तो भी आपको ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ना है। अगर सी एच के बाद ई डब्ल्यू होगा तो भी आपको ई डब्ल्यू को क्या पढ़ना है, ऊ पढ़ना है। तो ये चारों आप याद रखिएगा क्या क्या मैंने बोला है। अगर सी एच के बाद ई डब्ल्यू होगा तो आपको ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ना है। अगर एस एच के बाद ई डब्ल्यू होगा तो आपको ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ना है। अगर आर के बाद ई डब्ल्यू होगा तो भी आपको ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ना है। और अगर एल के बाद ई डब्ल्यू होगा तो भी आपको ई डब्ल्यू को
ऊ पढ़ना है। तो इसको लिख लीजिए ताकि आप ना भूलें। तो आप जान लेते हैं कि EW को U कब पढ़ते हैं। तो ऊ का तो आपको समझ में आ गया होगा, आप यू जान लेते हैं। पर देखिए EW को यू पढ़ा जा रहा है, यानी कि जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर मान लीजिए SH नहीं है, EW से पहले R नहीं है, या फिर L नहीं है, या फिर CH नहीं है, तो आपको सिंपल यू पढ़ना है। बस आपको चारों आपको याद रखने हैं कि CH या फिर SH या फिर R या फिर L। अगर EW से पहले लोगों को ऊ पढ़ना है, और अगर नहीं है तो आपको यू पढ़ना है। तो समझ में आ गया। जैसे कि म्यू में आप देख रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, EW को यू पढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले M है, जो हमने बोला वो नहीं है। उससे पहले प्यू में P है, पर R या फिर CH या फिर SH या फिर L नहीं है, तो हम यू पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ अभी भी छूट गए हैं जो हम सीखने वाले हैं, जैसे कि EU को क्या पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे EI को क्या पढ़ते हैं, EE को क्या पढ़ते हैं। तो E से जुड़े हुए और भी ऐसे हैं जो अभी मैं नहीं बता पाई, पर आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और अगर आप चाहते हैं ऐसे सीखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप हमारे फैमिली मेम्बर बन सके और अच्छे से सीख सके। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सबको सीखने का मौका मिले।